ठीक है। हाँ, 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे, तो उसके बाद आगे अपने पाठ के प्रति जाएंगे। साई राम। 18 बच्चे आ चुके हैं, 17 + 1 में, ठीक है। हाँ, तो आगे पार नजर के पाठ हमारा शेष बचा था, आज उसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ जिससे आप सबको दिख जाए। मैम, हाँ जी, बोलो। मैम योर आपकी वॉइस थोड़ी इज वॉल्यूम वेरी। कम आ रही है। यस मैम, अच्छा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, कम आ रही है। यस मैम। क्या रही है आवाज? नो मैम, अभी भी अच्छे से नहीं आ रही। अभी 100 कर दिया है मैंने, आवाज आ रही होगी, ठीक है। हाँ, अभी आपका पाठ दिख रहा है सबको? नो मैम। दिख रहा है? नहीं दिखा? मैम अब दिखा। दिख रहा होगा, मैम दिख रहा है। ध्यान मैम से। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ओके, सुन लिया। तो हमें पढ़ लिया था कि कैसे सूरज में परिवर्तन हुआ, और सूरज से जैसे हमें रोशनी मिलती है और गर्मी मिलती है, उससे जीवों का पोषण होता है। लेकिन सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और जो लोग प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में, पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव सब सक्षम नहीं हो पाए, जो हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया था। ये इतना आपने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे आगे क्या हुआ है उसमें, इसको पढ़ना है। मानव, मानव जैन, माइक ओपन करो और पढ़ो। मानव, पढ़ो बेटा। मानव को आवाज नहीं जा रही है शायद। हाँ हाँ, बोलो, पढ़ो बेटा। इसमें मैम की आवाज सही से नहीं आ रही। पैराग्राफ। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। आप पढ़ो, ये दिख रहा है ना? ओके, तो ठीक है ना, आप पढ़ो, मैम ठीक है। मैम किधर से ये पढ़ना है? पैराग्राफ है, ऊपर पढ़िए। पेज मैम नंबर आपके देखो, पेज नंबर 45 है। किसको दिखा, स्क्रीन दिख रही है? आप देखो, आपके मैम तो मुझे नेटवर्क शेयरिंग। होगा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मुझे भी दिख रही है। मैम चलिए मुझे पढ़ो, भी दिख रही है। पढ़ो चलिए। मैम अपने तकनीकी से ना। मैम कहाँ से ज्ञान पढ़ना के है? आधार पर, ये ये पैराग्राफ जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से पढ़ो। अपने तकनीकी अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा मैं भी यही काम करूंगा। बस, काफी है, काफी है। अच्छा बताओ, सुचारू मतलब क्या होता है?
सुचारू का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सुचारू रूप से चलते ही रहें, मैम क्या मीनिंग होगा? अच्छे से अच्छी तरह से चलते रहें। ठीक, वेरी गुड। और चुनिंदा लोग तो आपको मालूम ही है। चुनिंदा माने, चुनिंदा का मीनिंग क्या है? गिने चुने लोग। मैम गिने चुने लोग, हाँ, गिने चुने चुने लोग। लोग। कुछ लोग। चुने हुए, गिने चुने भी कह सकते हैं। ठीक, वेरी गुड, है ना। इस्तेमाल जानते हैं आप? इस्तेमाल का मतलब हम यूज इस्तेमाल करना, means हाँ, प्रयोग करना। और सतर्कता, सतर्कता सावधान, मैम सावधान ध्यान रहना। रखना, सावधान। यानी और यंत्र किसको कहते हैं? यंत्र का मतलब दूसरा मीनिंग क्या होगा? यंत्र मैम means मशीन, मशीन। मैम मशीन मशीन। है। वेरी गुड। हाँ, मशीन। एक यंत्र है तो मशीन, और यंत्रों है तो मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा तकनीकी ज्ञान रखना कितना जरूरी था। तो वो जमीन के नीचे उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही अपना घर बनाया था, और वहां पर सूर्य की रोशनी, सूर्य की ताप, शक्ति, गर्मी, सब उसका इस्तेमाल करके ही वो अपना, उसी के सहारे से ही, उन मशीनों के द्वारा ही वो अपना जीवन अच्छी तरह से वहाँ बड़ी सावधानी के साथ चला रहे थे। और ये जो कार्य केवल गिने चुने लोग ही कर सकते थे, जिनको वहां पर काम करने की इजाजत मिली थी, ठीक है, परमिशन मिली हुई थी, वही लोग इसका सहारा ले सकते थे। फिर आगे छोटू, फिर आगे क्या कहना चाहता है? कौन पढ़ेगा? किसको दिखाई दे रहा है? मैम दिव्य। बोलो। मारियम। दिव्य। अच्छा, दिव्य पहले बोले। दिव्य बोलो। बड़ा हो जाओ। बोलो मैम बड़ा हो जा दिव्या। यस मैम, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मासा मनसा। मनसा मनसा। जाहिर की। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मगर बिल्कुल, मगर मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुनकर सुननी होगी। सुनी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखो देखो देखा। देखा तो देखा। देखा तो कम कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल। रूम का कंट्रोल रूम का देख। हाँ, वातावरण बदला बदला वातावरण। बदला वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर शिफ्ट जा रहा शिफ्ट खत्म कर घर जा करना। रहे स्टाफ के स्टाफ के प्रमुख। प्रमुख ने प्रमुख टीवी है ना। प्रमुख टीवी स्क्रीन की तरफ निस इशारा किया। इशारा। स्क्रीन पर एक बिंदु बिंदु झलक रहा था। झलक रहा। वह वह बताने लगा मैं बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा है नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिल अडिंग अडिंग अडिग। अडिग नहीं रहा है। बीते कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर ने अनुसार यह हमारी के धरती धरती की तरफ की तरफ बढ़ता बढ़ता चला चला आ है। रहा है। अच्छा, ये बताओ दिव्य, यस मैम। दिव्य तुम घर में पढ़ते हो? यस पढ़ते मैम। हो? यदि तुमने ये पाठ पढ़ा होगा ना, तो आप है ना इसको जल्दी से शब्द परिचित हो जाते हैं, हम शब्दों से तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसलिए हमेशा पाठ जब भी आपका स्टार्ट हो, उससे पहले पढ़ के रखो एक बार। रीडिंग तो सभी कर सकते हैं, सभी को हिंदी पढ़ना आता है, ठीक है। यदि आप पहले से पढ़ के रखेंगे तो आप शब्दों से परिचित हो जाएंगे, और फिर बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस हिंदी में भाषा में कितने, इस पाठ में अंग्रेजी के शब्द आए हैं। ठीक है, आपको मालूम है इतने पैराग्राफ में कितने सारे शब्द आ चुके हैं। जैसे कंप्यूटर कौन बताएगा? कंप्यूटर हाँ, नहीं, मैम और कौन बताएगा? कन्वे, कन्वे कंट्रोल मैम यह हाँ, कंट्रोल। एक बता दे, मैम पहले यह 5 शब्द बताओ। टीवी तन्मय टीवी कंट्रोल हो स्क्रीन गया, और टीवी स्क्रीन मैम स्क्रीन यस, जल्दी जल्दी शिफ्ट बताओ। शिफ्ट शिफ्ट, वेरी गुड। कंट्रोल रूम स्टाफ, 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 मैम ऑडिंग कंट्रोल रूम हमने, हाँ, क्या बोला था? मैम रूम रूम, कंट्रोल रूम हो गया, कंट्रोल रूम, स्टाफ, शिफ्ट, टीवी स्क्रीन, है ना, और कंप्यूटर। ठीक है, ये 5 शब्द आपने ढूंढे इस पर। स्क्रीन तो पढ़ी दिया आपने। हाँ, तो यहाँ पे एक शब्द आया था मंशा। मंशा का मीनिंग क्या होता है? छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा का मीनिंग, दूसरा मीनिंग बताओ, अर्थ क्या है मंशा मतलब? मैम मन की बात बताएं। मैम मन की बात इच्छा मन की बात, इच्छा वेरी गुड। मन की बात या इच्छा भी कह सकते हैं। और जाहिर मतलब, जाहिर की, बताई, मैम बताई बताया बताई प्रकट की। अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पर आपको सारे शब्द इसमें आते ही। ठीक है, यहाँ आप देख रहे थे कि छोटू कहना चाह रहा है कि मैं जो अब से आगे से मैं अपने मम्मी पापा की बात को जरूर सुनूंगा, क्योंकि वो मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं, तो मैं खूब पढ़ूंगा, मन लगाकर पढ़ूंगा, और मैं आगे ऐसे ही पापा के जैसे ही बड़े होकर के काम पर जाया करूंगा, मंगल ग्रह पर जाया करूंगा। वहां अब जो वो पापा के साथ जा रहा है, काम पर चले गए, तो उसने वो साथ गया, तो वहां क्या देखा है? कंट्रोल रूम देखा उसने। क्या देखा था? कंट्रोल रूम। और कंट्रोल रूम कंट्रोल, हाँ, जैसे आप किसी, आपके रूम में कहीं पर एसी लगाओ, तो वो आप देखोगे कि वहां का जो वातावरण होता है थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां का कंट्रोल रूम का वातावरण जो था वो बहुत अलग था, अलग सा था। और शिफ्ट होती है कि पहले शिफ्ट में लोग काम करते हैं, जैसे दिन के शिफ्ट में काम करते हैं गेल के लोग, नाइट की शिफ्ट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो शिफ्ट में काम किया करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट खत्म हुई, वहां पर कुछ जो उनके और पापा के साथ में जो काम करने वाले और लोग थे, ठीक है, वो लोग भी स्टाफ के एक प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। किसको इशारा किया होगा बताओ? किसको इशारा किया? किसको किया होगा? मैम छोटू के पापा को। हाँ, वेरी गुड। तो वहां पे उन्होंने इशारा किया कि देखो वहां पर एक स्क्रीन है ना, स्क्रीन है, ये कंप्यूटर पे एक स्क्रीन जैसे रहती है, वहां पर एक स्क्रीन थी, वहां पे एक लाल बिंदु था, और वो उन्होंने दिखाया कि देखो ये कोई आसमान का तारा नहीं है ना। कंप्यूटर से हम पता चल रहा था कि अपनी जगह पे वो अडिग नहीं रहा है, वो घूम घूम रहा था। तो कुछ घंटों के दौरान वो अपनी जगह उसने बदली। ये सब पापा भी देख रहे थे और छोटू भी देख रहा था, पापा भी उसको बताते जा रहे थे। ठीक है, और कंप्यूटरों के अनुसार अब वो जो स्क्रीन पर जो बिंदु था, ये यहाँ आप देख रहे हो, आप ऐसी पृथ्वी ऐसे गोल गोल बना हुआ है ना। ठीक है, यस मैम। जैसे सोलर सिस्टम बना रहता है, सौर मंडल ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे पृथ्वी यस रहती है। मैम तो वो बिंदु वो दिखाता कि कौन सा हम कहाँ पर हैं, है ना। तो कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, क्या बिंदु। ठीक है, आगे अब कौन बढ़ेगा? किसको पढ़ना है? जानवी पढ़ेगी, सर मैं जान
तन्मय तो आप अभी बताया था आपने, और कोई नहीं पढ़ना चाह रहा? चलो तन्मय को पहले पढ़ना, तन्मय पहले पढ़े। पढ़ो बेटा। अंतरिक्ष कहाँ यान से? तो नहीं है। यस मैम। ये अंतरिक्ष स्क्रीन पर यान तो दिखाया नहीं है। था। यस मैम। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। रखिएगा। पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रहों पर जीव का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। ग्रहों हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अव, अव, अवलोकन जारी रखा। वेरी गुड। बस हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी आपने यहाँ छोड़ा कि वो जो बिंदु था वो धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वो क्या था? अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने मैम उनको एक ये शक हुआ, संदेह हुआ। हाँ मैम, क्या सच में गया था क्या मार्स पे? मैम वेदांश। हाँ, कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है। ठीक है, सचमुच कहाँ गया? ठीक है, उन्होंने सुनी थी और उस कहानी को बताया गया है। तो लेखक ने ये सब देखा होगा ना, किसी के माध्यम से सुना होगा, वो कहानी उन्होंने लिखी है। ठीक है। हाँ, तो वैज्ञानिक तो गए ही हैं, तो वैज्ञानिक से जो लेखक है उनकी बात हुई है। ठीक है, तो उन्होंने उसी को वर्णन किया है। तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा जो है उनको थोड़ा संदेह हो रहा है। अब बराबर ध्यान रखना इस पर। जो बच्चे तेज होते हैं ना, बच्चों की आंखें तेज होती हैं, तो उन्होंने छोटू को बोला। अब छोटू के पापा सोच में डूब गए कि क्या होगा, है ना। सचमुच यदि अंतरिक्ष यान होगा तो वो सोच रहे थे कि ये आया कहाँ से होगा। सौर मंडल अभी आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, तो उस पर हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रह हैं जिन पर मतलब जीवन है, जीवों का अस्तित्व होगा। ठीक है, क्या हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या वो इतनी प्रगति कर चुके होंगे कि अंतरिक्ष यान छोड़ सकें? तो हमारे पूर्वजों ने तो ये सब यान है, उपग्रह है, इनका प्रयोग तो किया होगा, मगर हमारे लिए असंभव है। क्यों प्राकृतिक संतुलन जो है उसको सूरज के परिवर्तन के कारण उसमें बदलाव आ चुका है, इसलिए। और वहां पे आवश्यक ऊर्जा नहीं है। आवश्यक मात्रा में ऊर्जा मतलब गर्मी, ऑक्सीजन, ये सब नहीं है। तो वहां इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है और इसी तरफ आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो वहां क्या हुआ? अंतरिक्ष यान दिखाई दिया और उसमें से क्या दिखाई दिया? एक यांत्रिक हाथ निकल रहा है। ठीक है, मशीन का हाथ, और वो लंबा ही होता जा रहा है। छोटू के पापा का ऑब्जर्वेशन था वो। ठीक है, वो जारी रखे हुए थे, उसको देखते ही रहे, उनकी निगाह वहां पर गड़ी रही। ठीक है, अब आगे कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? वेदांत नहीं, अभी महेश पढ़ेगा। महेश ने बोला पहले। पढ़ो महेश। कॉलोनी की प्रबंध समिति कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभी बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही से
हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़ गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर या खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हम कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 बस महेश सुनो, वहाँ कॉलोनी में जहाँ पर छोटू का परिवार रहता था, वहाँ पर एक प्रबंध समिति थी। ठीक है, वहाँ प्रबंध समिति थी। उन्होंने एक सभा जैसे समिति होती है, ठीक है, क्लब हुआ करते हैं, उसी तरह से क्लब था, एक समिति थी। वहाँ पे अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भाषण दिया कि हमको अब पता चल गया है कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर छोड़े गए हैं, और वो पहला जो अंतरिक्ष यान है वो नजदीक के ग्रह से ही, किसी ग्रह से ही छोड़े गए हैं, और हमको उसका ध्यान रखना है, योजना बनानी है। क्योंकि नंबर 1 उन्होंने है ना, जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, प्रबंध समिति ये सब इंतजाम करती है। तो कौन कौन देखेगा, इन अंतरिक्ष यानों पर नजर रखेगा। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। ठीक है, नंबर 1 जो जहाँ पर ये जिम्मेदारी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए दी गई थी, और उसने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। नंबर 1 कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान वो बोले कि ये अंतरिक्ष यान है, इसको हम खाक कर देंगे, मतलब नष्ट कर देंगे। हम क्षमता रखते हैं, हमारे पास ऐसी मशीन है कि हम उसको, जब यदि अंतरिक्ष यान जमीन पर जैसे ही उतरेगा, है ना, तो हम मजबूर हो जाएंगे, और हाँ, खुद ब खुद ये उतरेंगे। इनमें कोई जीव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, और हमें इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि हम इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, नंबर 1 की बात सही लगती है। दूसरा वैज्ञानिक, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया आपको, नंबर 1 मतलब वहां पर कोई व्यक्ति है, वैज्ञानिक है। दूसरे पर भी एक वैज्ञानिक है, वो कह रहे हैं हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। आपने शक्तिमान देखा है? यस शक्तिमान मैम, देखते हो? यस मैम। वहाँ पर यस मैम। वहाँ पर इस तरह का कुछ दिखाते हैं। एक नेगेटिव वैज्ञानिक होता है, वो उसको वश में करके सब कुछ जान लेता है। उसी तरह का यहाँ पर भी कुछ है। यहाँ असलियत में है, जहाँ हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम माने समर्थ, योग्य अंतरिक्ष यान भेजे हैं। ठीक है, कौन भेजता है अंतरिक्ष यानों को? ग्रह से भेजे जाते हैं। और कौन भेजता है? मैम नासा लिखा है। बताओ। मैम नासा। हाँ, नासा पे वैज्ञानिक रहते हैं, वो भेजते हैं। वेरी गुड। अब आगे कौन पढ़ना चाहेगा? मैम वेदांश। वेदांश पढ़ो यहाँ से। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि ये यंत्रों को बेकार कर देने में सुनो,
वेदांश, वेदांश Yes, ma'am. थोड़ा नीचे से पढ़ो, ठीक है। हाँ, यहाँ से पढ़ो। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी न हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। ये कौन कह रहा है? नंबर 2 पर जो वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं और अध्यक्ष महोदय से वो भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। कोई भी यंत्र को देख करके हमें ये गलतफहमी ना हो, ठीक है, कि जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे लाभ उठा सके, ऐसी गलतफहमी में ना रहे, ठीक है। हमें उसकी व्यवस्था करनी है। फिर आगे नंबर 3, आगे पढ़ो। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसे अजीब लग रहा है यह। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। वेरी गुड, बस ठीक। हाँ, तो अब नंबर 3 का सामाजिक व्यवस्था का काम देखना था। अध्यक्ष ने जवाब दिया, फोन की घंटी बजी थी, ठीक है। उन्होंने वो चौगा, आप जानते ही है ना, रिसीवर जिसे बोलते हैं, चौगा उसी को बोलते हैं। तो मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम ये नंबर क्या है? नंबर 1, नंबर 2 चलिए, इंसान है क्या ये? मैंने बताया ना। हाँ, ये जो अंतरिक्ष यान है, ठीक है ना, अंतरिक्ष यान जहाँ पर आते थे, जहाँ उनको चेक किया जाता था, वो जगह है। जैसे सिक्योरिटी प्लेस होते हैं ना, ठीक है, वहां पर सबको चेक किया जाता है। तो ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब कॉलोनी में गेट बने हुए थे। वहां पर लोग थे, वो ये कार्य करते थे, उन यंत्रों की देखभाल करते थे। उनको पता था कि हमें क्या करना है, उनको सौंपे गए थे, ठीक है। करी? यस मैम। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस। ठीक है। हाँ, सुरक्षा के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो काम सौंपे गए हैं। अध्यक्ष महोदय भाषण दे रहे हैं और ये सब छोटू पापा के साथ गया है वहां और सब देख रहा है। अब उसने वहां पर क्या किया है कि वो नंबर 1 जो क्रमांक नंबर 1 जो है, उसको अंतरिक्ष यान का क्रमांक 1 जो है वो छोटू को साफ नजर आ गया, साफ दिखाई दे गया, ठीक है। उसने देखा अंतरिक्ष यान को और उसके बाद क्या हुआ है वो देख ही जा रहे हैं, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, ठीक है। एक एक अंग हमारे कंट्रोल में है। रिमोट से भी कंट्रोल होते थे, मालूम है, मशीनें तो रिमोट से कंट्रोल होती हैं। और वहीं पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने उसको, छोटू को समझा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब छोटू ने, वो तो उत्साहित था, उसने क्या किया कि एक कंसोल दिखाया छोटू को, और जिसपे कई बटन लगे हुए थे, जैसे आपके कीबोर्ड में रहते हैं उसी तरह का था, ठीक है। तो आपने ये चित्र में देखा होगा, ये देखो, इस पे बटन, ये फोन है और यहाँ फोन रखा हुआ है और बटन लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, है ना? यस। हाँ, उस पे बटन लगे हुए हैं।
मैम बुक में इसकी कलर्ड इमेज भी है। एरोप्लेन में भी देखते होंगे। हाँ, नहीं आपने ट्रेन में भी देखा होगा, जो यहाँ पे इंजन होता है वहाँ बहुत सारे बटन लगे रहते हैं, ठीक है। हाँ, और गाड़ी में भी देखा है आपने, सामने उस पे रहते हैं स्टीयरिंग पर, ऐसे ही मैम ये क्या यहाँ पर ट्रेन भी। का इंजन था? तो उसमें क्या है, क्या बोल रहे हो? मैम ये ट्रेन का इंजन था बोलो, क्या? दोबारा बोलो। हाँ, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। छोटू को एक कंसोल दिखाया, उसपे कई बटन थे। अब कौन पढ़ेगा आगे? मैम प्रांजल। किसको पढ़ना है? मैम प्रांजल। हाँ, कौन? प्रांजल। प्रांजल। हाँ, वेरी गुड, प्रांजल पढ़ो, आगे बढ़ो। अब अंतरिक्ष यान से अब अंतरिक्ष पढ़ो। यान। मैम किधर है? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, ठीक पढ़ रहे हो। अब अब अंतरिक्ष यान की इस अंतरिक्ष हरकत यान को से ध्यान अब अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कॉन्स्टेलेशन पैनल पे पर। कॉन्स्टेलेशन का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा बरबस। था। हम्म, और आगे साहस सहसा, खतरे सहसा सहसा अचानक हाँ, सहसा खतरे खतरे की की घंटी घंटी बजी। बजी। सबकी निगाहें कॉन्सोलेशन की तरफ मुड़ी। हम्म, पापा ने छोटू को छोटू को अपनी तरफ अपनी खींचते हुए खींचते एक हुए झापड़ रसीद कर झापड़ दिया कर दिया, और झापड़ लगा दिया। हाँ, वो लाल बटन को। पूर्व स्थिति में ला हाँ, ये रखा। आपके में प्रश्न का उत्तर भी है ना। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, उस छोटू ने बहुत ध्यान से देख रहा था, और कंसोल पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे, और वो उसे देखे ही जा रहा था। उसने उस बच्चे तो होते ही हैं शरारती, वो बहुत उत्साहित भी था। उसने क्या किया, जैसे ही देखा और एक बटन जो लाल बटन था उसको दबा दिया। तो जैसे ही बटन उसने दबाया तो क्या हुआ, वहां हरकत होने लगी मशीनों में, ठीक है। खतरे की घंटी बज गई, जो इंडिकेट कर देती है, ठीक है। और एकदम पापा बहुत उसमें आ गए, है ना, सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि छोटू ने ये काम कर दिया, तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया, और फिर उस लाल बटन को फिर से जैसी स्थिति में था, पहले जैसी स्थिति में रख दिया, ठीक है। तो वो हरकत जो हो रही थी वो रुक गई, और यंत्र बेकार हो गया था। बहुत सेंसिटिव होते हैं मशीनें, ठीक है। जरा सा भी यदि हमको उस चीज से हम अनजान हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो मशीनें बेकार भी हो जाती है। तो बिना जानकारी के हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। छोटू ने छोटू बच्चा था, लेकिन उसने शरारत में आकर के इस तरह से कर दिया था, ठीक है। आगे कौन पढ़ेगा? आगे किसे पढ़ना है? मैम मैम अगर वो वेदांत कुछ और पढ़ेगा। दबा देता तो आग भी लग हाँ, सकती थी। वेरी गुड, हाँ लग सकती थी, है ना। पर वो वहां पे क्या है, कुछ न कुछ कंट्रोल था, और उनके पापा को तो सब कुछ पता था, ठीक है। अभी टाइम अप नहीं हुआ है, थोड़ा रुक जाओ, एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है। कौन पढ़ेगा? जानवी पढ़ना है। प्रणव है क्या यहाँ पे? प्रणव, यस मैम। प्रणव है? यस मैम। हाँ पढ़ो, यस मैम। पढ़ो प्रणव, चिल्लाओ नहीं, जोर से मैम पढ़ो। कहाँ से पढ़ना है? अब देख उत्तर, पृथ्वी पर
मैम कहाँ से पढ़ना है? हाँ बोलो। ये मेरा देखो, ये कर्सर रखा हुआ है उधर पृथ्वी मैं पर। पढ़ूं? हाँ मैम पढ़ो, मैं जिसको नहीं तुम्हारा वो पढ़े पढ़ो। उधर पृथ्वी पर पढ़ो नेशनल बेटा। एरोनॉटिक्स एंड एरो। स्पेस हाँ। एडमिनिट मैम ये क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन। नासा द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा हाँ प्रस्तुत हाँ। वक्तव्य से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरना हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। कार्य। हालांकि हालांकि किसी आज्ञा जानकी। हालांकि हालांकि किसी अज्ञात कारणवश। कारणवश अंतरिक्ष यान का यात्रिक हाँ। हाथ हाथ बेकार बेकार हो गया है। नासा तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यात्रिक हम्म, यात्रिक हाथ को दुरुस्त करने यांत्रिक यांत्रिक। के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी हाँ। प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियों छापा। को रिमोट कंट्रोल से सहारे वैज्ञानिक को दुरुस्त करने में वाइकिंग 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 को दुरुस्त करने के सफलता मिल गई है। दुरुस्त। हम्म, ठीक यांत्रिक आगे। हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न ये मिट्टी। नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस हाँ। मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। हाँ देखो, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोगों ने, आपको पता होगा, मंगल ग्रह पर है ना अपना बुकिंग कर रखा है घर बनाने के लिए। मालूम है आपको? है मंगल ग्रह पर रहने के लिए यस मैम। इसे ही उन्होंने यस मैम मैम। वो जो कर सुशांत लिया। सिंह शर्मा था, मतलब वो मैम हाँ सुशांत सिंह राजपूत अब था सुनो। मैम, उसने चांद पर जमीन खरीदी थी। हाँ वेरी गुड। अब सुनो, एक बात सुनो। ये जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान को ये क्या है, ये सब कौन वो कर रहा है रिमोट कंट्रोल से? कौन? नासा। कौन कर रहा है इसको कंट्रोल में? नासा नासा। कर रहा है। और नासा, हाँ, और मंगल की धरती पर, मंगल पर एक धरती है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और तो वहां पे जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम है वाइकिंग। ठीक है, वाइकिंग जो है अंतरिक्ष यान का नाम है। और वो ये निश्चित कर रहा है कि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, उसकी जांच करेंगे। जो तकनीकी काम करने वाले नासा में जो लोग हैं, वो उस यांत्रिक हाथ को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और अखबारों में भी छापा गया था, यही अखबारों में छापा गया है कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सारी बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है। जो अंतरिक्ष यान था उसको उन्होंने सही कर लिया है ना, अपनी कुशलता से, अपने कौशल से, स्किल से, जो स्किल्स उन्होंने सीखी है उससे सही कर लिया।
और वो यांत्रिक हाथ जो है अब मंगल की मिट्टी पर नमूने इकट्ठे कर रहा है। उसने काम को शुरू कर दिया कि क्या करके अध्ययन करेंगे। वो वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी को अध्ययन करेंगे और बहुत उत्सुक हैं, वो अधीर हैं कि उनको ये उम्मीद है, ये आशा लगी हुई है कि इस अध्ययन से पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। पर ये जो प्रश्न है अभी भी एक रहस्य है। पूरी तरह से हम ये जांच नहीं कर पाए हैं कि हम वहां पर जी सकते हैं कि नहीं, रह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी भी उस पे रहस्य बना हुआ है। अच्छा, तो आपने देखो छोटू का परिवार कहाँ रहता था, ये आपने कर लिया। ठीक है, मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहता था, लिख लिया था ना। यस मैम। छोटू को शुरू में जाना, हाँ ये भी लिख लिया था आपने। मैम लिख लिया। और क्वेश्चन नहीं भेजे थे हाँ, अब सुनो। हाँ मैम, आपने जो फोटो भेजी थी उसमें 4 क्वेश्चन थे ओनली। हाँ हाँ, सुनो, पूरे नहीं भेजे थे मैंने क्योंकि पार्ट नहीं पढ़ा था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, ये आज हमने पढ़ा है, और क्या उसने हरकत की, तो आपको मालूम ही है। कौन बताएगा उत्तर? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या किया था, क्या देखा था? मैम उसने लाल बटन यंत्र देखे थे। हाँ हाँ, क्या बोला, एक बोलो कोई। मैम छोटू ने कंट्रोल हाँ, रूम वो में जाके यंत्र? बहुत से यंत्र देखे थे हाँ, और कंट्रोल रूम में जाने के बाद उसने एक लाल बटन दबाई। हाँ, कंसोल पैनल देखा। ठीक है, कंसोल पैनल देखा और उसने उत्सुकतावश उस पर जो एक लाल बटन था, है ना, कई बटनों में से एक लाल बटन था, उसको उसने दबा दिया, जिससे क्या हुआ, एक यांत्रिक हाथ था वो उस मशीन का बेकार हो गया। ठीक है, उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ ठीक। अब आगे क्या क्वेश्चन है, इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, आज थर्ड वाला क्वेश्चन करना, और उसके बाद ये कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों, किसने भेजा था बताओ। ये था, ये आपका उत्तर यहाँ देखा था, नासा ये ने। पृथ्वी पर, हाँ नासा ने भेजा था, ये पूरा नाम लिखना है इसका। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, नासा ने भेजा। और क्यों भेजा था बताओ, क्यों भेजा गया, क्यों भेजा था? लेने। मैम ताकि पता चल सके कि वहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता। क्या बोल रहे हो? मैम आपने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर कहाँ भेजे थे? हाँ भेजा था मैंने बेटा, पहले भेजा है ना। क्वेश्चन आंसर नहीं भेजा है, आंसर आप सिर्फ देख के लिखो समझ कर। क्या बोल रहे हो? हाँ नासा ने भेजा था। क्यों भेजा था, ये लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखो। पृथ्वी के वैज्ञानिक, जिससे पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन कर सकें और ये पता लगा सकें कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवों का, सृष्टि का अस्तित्व है, जीव मतलब जीवन है कि नहीं। ठीक है, इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और ये नंबर 1 क्या करता था, नंबर 2 की जिम्मेदारी क्या थी, नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते थे, ये भी आपने पढ़ा था, और क्यों। ठीक है, ये आपने देखो यहाँ पढ़ा था, आपको मालूम होगा, ये आपने यहाँ पढ़ा है। नंबर 1 की बात सही लगती है, तो ये कहाँ से नंबर 1, ये है नंबर 1, अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने। ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता उनमें अवश्य है। ये बड़ा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चाहो तो आप लिखो, नहीं तो अपने इसमें अंडरलाइन कर लेना बुक में, जब भी आपको समय मिले मैम कहाँ से? पढ़ सकते हो इसको। ये कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी।
ठीक है, मैम कहानी से यहाँ आगे से वाला उससे लेकर पूरी कहानी लिखना है। पेज नंबर 47 है। इस क्वेश्चन मैम को तो आप कॉलम लिखना लिखिए। नहीं, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। बड़ा है ये क्वेश्चन, चाहो तो आप छोटा लिखो। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, है ना। ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता उनमें अवश्य है। मेरी जानकारी यहाँ तक जीव हम इनमें सवार नहीं है, कोई भी जीव इसमें सवार नहीं है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो इसको छोटा करके। और नंबर 2 के वैज्ञानिक थे और ये जान जाएंगे। मेरी राय हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, इसको लिख सकते हैं दूसरा। और तीसरा भी ये है, जहां तक हो सके अस्तित्व को छिपाई रखना चाहिए, नहीं ये इसी में शामिल है। तीसरा यहाँ पर है सामाजिक, नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। बस इतना ही लिखना है नंबर 3 में। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। ठीक है, 2-2 लाइन में आप लिख सकते हो यस ना मैम। इसको, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। Yes, मैम मैम। कहानी से मैम ये कहानी से आगे वाले जो छोटा वो भी लिखने हैं। कौन सा कहानी से आगे? ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो लिखना पढ़ने है। के लिए मैम हाँ मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है ना। बता दिया ना मैंने। ये वाले कर लेना आप, कहानी से वाले कर लो, ठीक है। कहानी से ये 6 क्वेश्चन है, इसमें 3 पहले किए थे, 3 अब कर लेना। ओके, यस मैम। बस अब मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि अब फिर आगे इसका 10 मिनट आप पी के आ जाओ पानी वगैरह। मैम उसमें संस्कृत पढ़ेंगे ना। संस्कृत पढ़ेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। यस मैम। मैं शेयरिंग यस मैम। ठीक है, ओके। मैम लीव कर ले। मैम चली गई। तो हम लोग भी लेफ्ट कर देते बन के। ठीक है। हाय अक्षा। गया आर्यन, आर्यन बार बार गया आर्यन। अरे तुम अपना वो ऑन करो। गायब हो चुके हैं।
हो सकता है कि आपकी स्पीकर